हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई अच्छा से कर रहे होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को उडोगोनियम बताऊंगी। ठीक है, तो उडोगोनियम का सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो किंगडम इसका क्या है, प्लांटी है, डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर उडोगोनियल्स, फैमिली उडोगोनियसी और जीनस उडोगोनियम। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। उडोगोनियम एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, उडोगोनियम क्या है, तो एक एल्गी है। तो कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कैसा एल्गी है, तो उडोगोनियम एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। ठीक है, इसका फिलामेंट अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का ब्रांच नहीं पाया जाता है और सेल वॉल में रिंग होता है जो सेल डिवीजन के समय दिखाई देती है। ठीक है, यह हर सेल में एक न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, इसके हर सेल में क्या होता है, एक न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑक्यूरेंस, ये फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एल्गी है। ठीक है, कैसा एल्गी है, तो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला एल्गी है। इसकी पूरी दुनिया में 400 स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, इसकी पूरी दुनिया में कितनी स्पीसीज पाई जाती है, तो इसकी पूरी दुनिया में 400 स्पीसीज पाई जाती है और इंडिया में 200 स्पीसीज पाए जाते हैं। ठीक है, ये एल्गी अधिकतर तालाबों, झीलों, नदियों में देखने को मिलता है। ठीक है, एल्गी कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये एल्गी अधिकतर तालाबों में, झीलों में, नदियों में देखने को मिलता है। इसके कुछ स्पीसीज टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है, कैसा होते हैं, तो इसके कुछ स्पीसीज टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। अब हम देखते हैं थैलस स्ट्रक्चर ऑफ उडोगोनियम। ठीक है, तो सबसे ऊपर एपिकल सेल पाया जाता है। ठीक है, और ये मिडिल सेल। ठीक है, तो कुछ ऐसे मिडिल सेल होते हैं जिसमें रिंग नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैप सेल। ठीक है, ये लेयर है वो सेल वाल का है। न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये फूली हुई संरचना जो है वो है उगोनियम का। ठीक है, किसका, उगोनियम का है, जिसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो एंथ्रीडिया होता है। ठीक है, क्या है, एंथ्रीडिया, मिडिल सेल। और ये है बेसल सेल जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, जो किसी भी सतह को पकड़ने का काम करता है। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का बेसल सेल है जो किसी भी सतह को पकड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से देखते हैं। एपिकल सेल, यह सबसे ऊपर वाली सेल होती है। ठीक है, एपिकल सेल कहाँ की सेल है, तो ये एपिकल सेल सबसे ऊपर वाली सेल होती है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। मिडिल सेल एपिकल सेल और बेसल सेल के बीच पाए जाने वाले सेल को मिडिल सेल कहते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच, तो डायग्राम से देखते हैं। एपिकल सेल और बेसल सेल। ठीक है, बेसल सेल के बीच पाए जाने वाले सेल को क्या बोलते हैं, मिडिल सेल बोलते हैं। ठीक है, ये सभी सेल रेक्टेंगुलर होते हैं जिसकी लंबाई अधिक होती है तथा चौड़ाई कम होती है। ठीक है, कुछ मिडिल सेल के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, कुछ मिडिल सेल के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कैप सेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मिडिल सेल जो है, कुछ ऐसे मिडिल सेल होते हैं जिन पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप सेल। ठीक है, अब देखते हैं बेसल सेल। ये नीचे के सेल होते हैं जो
ऊपर की ओर चौड़ी और नीचे की ओर संकरी होती है। ठीक है, ऊपर की ओर कैसा होता है तो चौड़ा होता है, नीचे की ओर संकरा होता है। ठीक है, सबसे नीचे फिंगर के समान स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसकी सहायता से ए किसी भी सतह को पकड़ने का काम करता है। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बेसल सेल में क्या होता है, बेसल सेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ए कलरलेस दिखाई देती है। ठीक है, जो बेसल सेल होता है उसको हम होल फास्ट कहते हैं। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर ऑफ उडोगोनियम। ठीक है, तो देखते हैं सबसे बाहरी आवरण जो है, जो लेयर है वो किसका है, वो सेल वाल का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैप सेल पाया जाता है। जो जालीनुमा संरचना है वो क्लोरोफिल का है। ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ पे है पेरिनोड। ठीक है, इसको डिटेल से देखते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं सेल वाल। तो सेल वाल यह 3 लेयर का होता है। फर्स्ट है आउटर लेयर, सेकेंड है मिडिल लेयर, थर्ड है इनर लेयर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल जालीनुमा पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल कैसा पाया जाता है तो जालीनुमा पाया जाता है। अब देखते हैं सेल डिवीजन इन उडोगोनियम। ठीक है, ये थैलस का एक पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस जो है वो मूव करेगा सेंटर की ओर। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है सेंटर की ओर मूव किया, सेंटर में आया, जिस न्यूक्लियस में क्या होगा माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, जिससे न्यूक्लियस 2 भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, इस न्यूक्लियस के बाहर जो लेयर है उसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये देखिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ, इसमें अब होगा इलोंगेशन। ठीक है, इलोंगेशन ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा। जिसे इलोंगेशन हुआ, जिसे फट गई। ठीक है, जब फटी तो कैप का निर्माण होने लगा। ठीक है, यहाँ पे कैप का निर्माण स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कैप बनकर तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पे कैप बन जाती है। ए सेल जो है न्यू सेल है। ठीक है, ए है ओल्ड सेल। ठीक है, यहाँ पे कैप सेल। ठीक है, सेल डिवीजन हुई जिससे कैप सेल का निर्माण हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन इन उडोगोनियम। ठीक है, उडोगोनियम में रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उडोगोनियम में 3 तरह का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। और हमारा वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।